तो जी यहाँ पर हमारे मिशू पी रहे हैं छुप छुप के चाय। और आज बन रहे हैं हमारे किचन में काले चने ग्रेवी वाले मज़ेदार सी चाय, कड़क चाय और ऑमलेट हेल्दी वाला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सभी बिल्कुल ठीक हैं। अभी है ये मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग से मुराद बिल्कुल सुबह नहीं है, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था जब मैं उठी। और मंसूर को बहुत भूख लगी हुई थी। मुझे कह रहे थे कि मुझे कुछ नाश्ता दो, खाना रोटी उनका खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, ना ही वो ब्रेड लेने के मूड में थे। तो मैंने सोचा कि उन्हें ऑमलेट बना दूं। ये जो मैं ऑमलेट बना रही हूँ वो ये वाला ऑमलेट बहुत शौक से खा लेते हैं, चम्मच के साथ खा लेते हैं। इसके लिए मैं लेती हूँ एक अंडा, मतलब कंप्लीट, और 2 अंडों की सफ़ेदियाँ। ये सामने मैंने 2 जर्दियाँ अलग कर ली हैं। तकरीबन ये ना 3 अंडे हैं, 1 अंडे की जर्दी और 2 अंडों की सफ़ेदियाँ। उसके अंदर मैंने काटा है प्याज, और छोटे छोटे 2 प्याज थे वो कट किए हैं, 1 टमाटर कट कर लिया है। अच्छा, ये वाला जो ऑमलेट है ना, ये वैसे मतलब बड़ा मज़े का लगता है खाने में ना। आप चम्मच के साथ खा लें तो फुल फिलिंग वाला हो जाता है, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स होती हैं बहुत सारी, और मतलब कैलोरीज भी कम होती हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो ये वाला ऑमलेट तो आप ज़रूर लें नाश्ते में। बगैर ब्रेड के भी अगर आप चम्मच से भी खाते हैं तो बहुत बहुत हेल्दी भी है और बहुत फिलिंग वाला होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च भी ले ली थी, वो मैंने काट ली है। इसका भी फ्लेवर बड़ा पसंद है मंसूर को। आपको जो भी पसंद है वेजिटेबल आप डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अपने टेस्ट के हिसाब से इसको मतलब बनाएं। और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया मिक्स अच्छे से। और अब मैं इसको बनाऊँगी। थोड़ा सा देसी घी ले लें, मक्खन ले लें, ऑयल ले लें, जो भी आपको पसंद है, और इसको फ्राई कर लें। अच्छा, जब डाइटिंग चल रही होती है ना, तब उस टाइम पर ना बिल्कुल भी मतलब रोटी तो बंदा अवॉइड ही कर दे। तो क्योंकि बिल्कुल तो हम छोड़ नहीं सकते, ज़ाहिर सी बात है। देसी लोग हैं, देसी खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल जो कहते हैं कि छोड़ दें वो भी गलत होता है, बट थोड़ा कम कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बस यहाँ पर मैं वही सोच रही थी कि चलें ब्रेड अवॉइड कर देते हैं। एग वाइट का ऑमलेट अगर इस तरह से फुल वेजिटेबल्स वाला बनाते हैं तो वो बहुत ही मतलब हेल्दी भी होता है और पेट भर जाता है। बस ये एक जो ऑमलेट है ये एक बंदे के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल भूख नहीं लगती। अगर आप सुबह नाश्ता करते हैं तो यकीन करें दोपहर तक तो आपको फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ नहीं खाया या आपने कुछ हल्का खाया है। तो इस तरीके से ये वाला ऑमलेट तो बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पर बस इसको हल्के हल्के आंच पे मैं पकाऊंगी, क्योंकि सब्जियां भी हमारी थोड़ी सी पक जाएं वो भी अच्छी बात है। इसको इस तरह दबा दबा के हल्का हल्का मैंने इसको फ्राई करना है। तो अपने लिए तो मैंने ऑमलेट नहीं बनाया था, मुझे भूख लगी हुई थी, बट मैंने वो बनाए हुए थे रात को, मलाइका ने बनाए थे मैकरोनी। तो वो रखे थे फ्रिज में, मैंने वो देखा, मैंने सोचा कि मैं थोड़े से वो ट्राई करती हूँ, क्योंकि मलाइका मैकरोनी बहुत अच्छे बनाती है। और रात को तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, जल्दी सो जाती हूँ आजकल। हम लोगों की रूटीन ऐसी है, बच्चे बस देर तक जागते रहते हैं, मैं जल्दी सो जाती हूँ। तभी सुबह जल्दी मंसूर उठ भी जाते हैं, तो उनको नाश्ता भी चाहिए होता है टाइम के ऊपर। तो जैसे ही वो उठते हैं तो फिर मैं भी साथ उठ जाती हूँ। तो बस उनको नाश्ता बना के देने के लिए ही किचन में ही थी, साथ में मैंने कहा चलें घर की सफाई भी हो जाए, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर भी आ गई थी। इस टाइम पर ज़रा 1-2 घंटे मेरे बहुत ज़्यादा बिजी वाले गुजरते हैं। यहाँ पर मेरा ऑमलेट बहुत ही मज़ेदार का रेडी हो गया, हल्की हल्की आँच पे मैंने इसको पकाया है। सब्जियाँ भी हमारी डन हो गई हैं और अब ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना प्यारा कलरफुल और कितना खूबसूरत लग रहा है, और खाने में तो ये बहुत ही मज़े का है। और यहाँ पर मैंने रख दी थी चाय, क्योंकि ऑमलेट के साथ चाय तो मंसूर पीते ही पीते हैं, सुबह का टाइम है। तो ज़ाहिर सी बात है चाय बनेगी स्ट्रॉन्ग वाली, जिसे कहते हैं ना कि तेज़ पत्ती और चीनी कम। तो बस वही वाली चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो चाय भी हमारी रेडी है, अच्छे से मैंने इसको पका लिया है। देखिए कलर चाय का कितना मज़ेदार वाला है, ऐसा कलर चाय का होना चाहिए। ये मैंने बड़ा वाला मग्गा बनाया मंसूर के लिए, थोड़े से मैकरोनी मैंने अपने लिए गर्म किया और थोड़ी सी चाय मैंने अपने लिए ली है। और जैसे मैं नाश्ता बना रही थी तो साथ में मैंने काले चने उबलने के लिए रख दिए थे, ये भी मेरे बॉईल हो गए हैं। मेरा पहले तो मेरा मूड था कि मैं आज ब्लैक चने जो मैंने बॉईल किया इसका सैलेड बनाती हूँ। फिर मेरे बच्चों को ख्याल आया कि मम्मा आज हमें काले चनों का सालन खिलाएं, क्योंकि ये अभी दोपहर का टाइम मतलब काफ़ी लेट हो गया था, नाश्ता वाश्ता करके भी तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था जब मैं किचन में आई हूँ। अभी मैंने आके सोचा कि मैं चलो फटाफट से काले चनों का सालन बना लूँ। ये बहुत टेस्टी सालन बनता है। ये जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो हम हमारे घर के पास ना एक छोटा सा होटल था, वहाँ पर ना एक फ़ीमेल अम्मा होती थी, आंटी होती थी, वो बनाती थी खाना ना। तो काफ़ी उनका होटल चलता था। तो कभी कभी मैं वहाँ से खाना मंगाती थी, क्योंकि वो औरत थी और बहुत अच्छा खाना पकाती थी, उनका काफ़ी फेमस था होटल।
तो मैं उनसे मंगाती थी, तो वो ये काले चने बनाती थी। तो तब से मेरे बच्चों को बहुत पसंद थे ये। तो वो बनाती थी ग्रेवी वाले थिक थिक से ना काले चने। तो मैंने उनसे जाके एक दिन पूछा भी सही कि आप कैसे बनाती हैं। तो उन्होंने मुझे काले चनों की रेसिपी दी थी, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ पे। कि यकीन करें इतनी टेस्टी है, उनकी इतनी फेमस थी, उनके जो छोटा सा उनका एक होटल था उस पर इतनी फेमस थी। तो मैंने सोचा कि आज वही बनाऊँ। बच्चों ने कहा मम्मा ब्लैक चने अगर आपने उबाल ही लिए हैं तो हमें तो वही खाने हैं। तो बस यहाँ पर मैंने आधी प्याली ऑयल लिया था, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसको अच्छे से फ्राई किया और उसके साथ मैंने इसमें टमाटर 3-4 टमाटर लिए थे मैंने, और उनको भी मैंने ग्राइंड करके डाल के अब मैं इसको भूनूंगी। और यकीन करें ये वाले चने अभी भी मैं सोच रही थी जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही थी कि वाकई बचपन का जो टेस्ट होता है ना आपको नहीं भूलता। तो यहाँ पर थोड़े से मसाले जाएंगे घर के, नमक, पिसी कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा सूखा धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, जो घर के बेसिक मसाले होते हैं थोड़े थोड़े मैं इसमें ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके अलावा जो मैं मतलब इसके अंदर ऐड करूँगी वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सालन मसाला, जो कि इसके फ्लेवर को चार चांद लगा देगा। 1 चम्मच भरकर आप इसके अंदर सालन मसाले का ऐड करें। कोई सा भी सालन मसाला आप ले सकते हैं, ये कि आपके सालन को, आपके खाने को एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर देता है। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स करके भून लूँगी। और यहाँ पर हमारे मसाला मेरा अब ग्रेवी बिल्कुल भुन चुकी है। और अब इस टाइम पर जो मैंने चने बॉईल किए थे काले, थोड़ा सा उसमें जो पानी था वो हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, बहुत हेल्दी है ये काला चना। तो इसका जो वाटर है इसको नहीं गिराते, बस अच्छे से धो के आप इसको बॉईल कर लें। और उसके बाद जो हल्का सा पानी रह जाता है, इसका जो जूस होता है वो इसके साथ ही ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 प्याली जो फ्राइड अनियन होता है वो लिया है मैंने। और ये 1 प्याली मैंने काले चने निकाल के उनको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है, ताकि इससे हमारे जो चना की ग्रेवी है वो बहुत मज़े की बनेगी। क्योंकि हमें ग्रेवी वाले चने बनाने हैं, तो ये इसकी एक बेस्ट जो इसकी टिप है और जो इसकी थिकनेस का राज है वो यही है। अगर फ्राइड अनियन नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप 2-3 प्याज ब्राउन करके इस स्टेज पर डाल सकते हैं। और साथ ही आप इसके अंदर इसके जो चने का जो ग्रेवी बनाई है हमने वो भी ऐड कर लेते हैं। और जैसे ही मैं हांडी बना रही थी, बाहर मैं आई तो बाहर देखा मौसम बहुत ही प्यारा हुआ था। तो मंसूर ने मुझे कहा जल्दी से चलो, जब तक खाना बनता है। हम मार्केट से कुछ रोटियां लेनी थी घर से, और कुछ थोड़ा बहुत सामान मुझे चाहिए था खाने पीने का। तो मैं उनके साथ निकल पड़ी थी घर से बाहर। तो मैंने कहा चलें आपको आज का वेदर भी दिखा दूं कि बाहर कितना प्यारा वेदर हुआ था। मुल्तान का तो वेदर मैं कहती हूँ औसम हो रहा है। पिछले काफ़ी दिनों से बिल्कुल बादल, हल्की हल्की बारिश, और इतना प्यारा मौसम हुआ है ना कि दिल करता है कि आप अच्छे अच्छे खाने भी बनाएं और इन्जॉय भी करें। तो यहाँ पर देखिए बहुत प्यारा मौसम हुआ था। बस हम फटाफट से तकरीबन 10 से 12 मिनट 15 मिनट लगे थे हमें, हम अपना काम शाम करके घर वापस भी आ गए थे। तो यहाँ पर जब मैं घर आई थी, हल्की हल्की आंच पे मैं छोड़ के गई थी इसको। 10 से 15 मिनट इसको हो चुके हैं हल्की हल्की आंच पे पकते हुए। इसको भी हम पकने देंगे जब तक कि ये अच्छे से थिक नहीं हो जाता। तो 20 से 25 मिनट लगे थे। और यहाँ पर अब मैं ऐड करूँगी इसके अंदर 1 चिकन क्यूब। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें, बट मुझे बड़ा पसंद है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच पिसा हुआ छोटा गरम मसाले का। चिकन क्यूब को मैंने 1-2 मिनट पकाने के बाद इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया, और हरी मिर्चें दरमियान से कट करके इसमें डाल दें। तो ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार हमारे काले चनों का ग्रेवी वाला सालन बनकर तैयार हो गया है। इसको रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और अगर आप बॉयल राइस खाना चाह रहे हैं तो वो भी इसके साथ खा सकते हैं, चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। और अभी खाना बनाकर मैं सबको खिलाकर फ्री हो गई थी, तो मैं कमरे में आई। तो जब चाय आई ना हमारी, तो ये जो हमारे मिशू है ना, ये बहुत ही प्यारे हैं। इनको चाय पीनी थी, और ये पता नहीं किसकी चाय बची हुई रखी थी, तो बच्चों ने शायद नहीं पी, तो वो चुपके से आके ना कप में चाय पी रहा था। तो मैंने कहा जल्दी से इसकी वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये तो मेरा बहुत प्यारा बेबी है। और जब भी कोई अच्छी हरकत करता है ना, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। तो बस यहाँ पर ये अपनी फ़न मज़े में लगा हुआ था, और मतलब इन्जॉय कर रहा था चाय को भी, और ट्रे को भी, और कपों को भी। अभी ये चीनी के शुगर पॉट पर भी धावा बोल देगा। मतलब ये बहुत प्यारी हरकतें करता है। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और मेरी अगर कोई भी आपको मतलब वीडियो में कोई अच्छी बात लगती है तो आप मुझे
ज़रूर बताया करें। अगर आपको कोई मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं या आप क्या देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।